इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टोकरी के अंदर हम मिट्टी को किस तरह डालते हैं और जो बाल्टी होती है जिसके अंदर प्लास्टिक की बाल्टी जिसके अंदर पेंट वगैरह आता है तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है ताकि हमारे पौधे ठीक रहें और पानी भी ठीक तरीके से उनकी जड़ों से होता हुआ नीचे की तरफ जाए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलें जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसके अंदर से मैंने मिट्टी को पहले बाहर निकाला है ताकि आपको बता सकूँ कि किस तरह मिट्टी डाली जाती है। टोकरी के नीचे होल होते हैं, ये देखें, ये काफी ज्यादा होल है। जब मिट्टी आप डालेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगी। नीचे आपने न्यूज़पेपर रखना है। न्यूज़पेपर इसलिए रखना है ताकि वो जल्दी से गल जाएगा और उसके बाद वो नीचे से सुराख इसके खाली हो जाएंगे। मिट्टी फिर आपकी नीचे नहीं गिरेगी। वो इसलिए नहीं गिरेगी, जब हम पानी देते हैं पौधों को मिट्टी नीचे से जम चुकी होती है, वो गिरती नहीं है, बस पानी ही हमारा नीचे की तरफ जाता है। टोकरी की साइडों पे मैंने ये एक प्लास्टिक पेपर रखा हुआ है। आप भी प्लास्टिक पेपर रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये प्लास्टिक पेपर इस तरह का रखा है कि ये जल्दी से गल जाता है। ये देखें, बिल्कुल ही ये नरम हुआ पड़ा है। बाद में ये गल जाए तो कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि मिट्टी एक दफ़ा सही तरीके से बैठ चुकी होती है। तो जब हम गोडी करते हैं तो थोड़ा सा मिट्टी को छोड़ के नीचे तक रंबे से गोडी करते हैं इस तरह, ताकि जो साइडों वाली मिट्टी जमी हुई है वो ना उतरे। पेपर रखने की बजाय मैं नीचे छिलके वगैरह भी रख सकता हूँ, जो किचन वेस्ट है वो भी रख सकता हूँ। मेरे पास ये सूखे हुए पत्ते मौजूद हैं तो ये मैं नीचे बिछाऊँगा। ये मैं इसलिए बचा रहा हूँ सूखे पत्ते, बाद में यही मेरे पत्ते ऑर्गेनिक खाद नीचे बन जाएंगे। जब अगले सीज़न हम इसके अंदर पौधा लगाएंगे, मिट्टी को बाहर निकालेंगे तो ये तब तक गल सड़ चुके होंगे मिट्टी के अंदर ही। इस तरह के ग्रीन पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके नीचे बिछाने के लिए। ले जी, ये मैंने बिछा दी है। ये थोड़ी सी मिट्टी भी पत्तों के अंदर मिक्स थी, तो अब इसके ऊपर मैं सही वाली मिट्टी डालूंगा जिसके अंदर हमने पौधे को लगाना होता है। ये इसके अंदर मैं गाय का गोबर ऐड करूँगा। कोई 10% के करीब आपने गाय का गोबर ऐड करना है। गाय का गोबर मैंने डाल दिया और अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा। यानी अब हम इसको टोकरी के अंदर फिल करेंगे। मिट्टी को भर के ऊपर से मैंने प्रेस किया है यूं, ताकि ये अच्छे तरह से नीचे बैठ जाए। अगर और डलनी और मिट्टी, ताकि मैं और मिट्टी भी डाल सकूं। यहाँ पे आके एक अहम बात, वो आप गौर से सुनिएगा। नीचे न्यूज़पेपर की बजाय मैंने रख दिए थे पत्ते सूखे हुए और साइडों पे प्लास्टिक पेपर जो जल्दी गल जाता है, वो वाला मैंने इस्तेमाल किया। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आके मिट्टी को हमने प्रेस किया, ये नीचे बैठ गई। अब हम पानी देंगे तो पानी इधर से उधर से नीचे की तरफ जाता है। उसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। ये देखें, मिट्टी को यूँ हाथ के ज़रिए से साइडों पे करना है, बन्नी बनानी है आपने। जो आपकी टोकरी से पानी वगैरह बाहर जाता था वो अब नहीं जाएगा। पानी देंगे तो पानी अंदर रहेगा और यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा पानी आपका, यहाँ से इधर उधर से कभी भी बाहर नहीं जाएगा। फिर आपको लगे कि आपसे पानी ज़्यादा डल गया और ये पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो थोड़ी सी मिट्टी यूँ कर देना या एक्स्ट्रा मिट्टी वहाँ पे डाल देना, ताकि ये साइडों वाली इनकी बन्नी मौजूद रहे और पानी हमारा अंदर ही रहे। अब मैं आपको बाल्टी की तरफ लेके चलता हूँ। ये आप मेरी प्लास्टिक की बाल्टी देख रहे होंगे। ये छोटे छोटे से होल बेशुमार इसके अंदर मैंने किए हुए थे, सुराख कर दिए ताकि यहाँ से भी हवा लगती रहे मेरी मिट्टी को। आप इससे ज़्यादा भी होल कर सकते हैं अपनी बाल्टी को। बाल्टी के नीचे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा सुराख किए हुए हैं ताकि पानी का ड्रेन अच्छा हो सके और मेरी मिट्टी जल्द खुश्क हो सके। अब ऊपर मैं आपको मिट्टी दिखाऊं, या मेरी मिट्टी देखें, ऊपर से जल्द खुश्क हो जाती है। क्यों खुश्क हो जाती है? पानी अच्छे तरीके से ड्रेन होता है और साइडों से भी इसको हवा लगती रहती है। अभी इसको मैं पीछे नहीं कर सकता, ये ऊपर मेरा पौधा है, इसके ऊपर टमाटो भी लगे हुए हैं, तो इसलिए इसको मैं तंग नहीं करना चाह रहा। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। जब भी आपने बाल्टी के अंदर मिट्टी डालनी है तो फुल भर के मिट्टी डालनी है। बस तकरीबन 1 इंच का फासला आपने छोड़ना है जहाँ पे आपका पानी रुक सके। आपने 2 इंच या 3 इंच का फासला नहीं छोड़ना। बाल्टी आपकी भरी होनी चाहिए, 1 इंच का फासला होना चाहिए, बस इस तरह आपने करना है। ये ना हो कि यहाँ पे मैं आपको एक दिखा दूँ, इसके अंदर मैंने मिट्टी डालनी है, इसके अंदर से मैंने मिट्टी को निकाला था बाहर। ये देखें, नीचे की तरफ मिट्टी है मेरी
और अभी भी ये गीली पड़ी हुई है उसकी निस्बत, साथ वाली बाल्टी की निस्बत। क्यों गीली पड़ी हुई है? इसीलिए इसको हवा नहीं लगती। अगर मैं यहाँ तक इसको भर दूंगा ऊपर की तरफ, तो ताकि अच्छी तरीके से ऊपर से भी हवा लगेगी और नीचे से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।